चलो आगे चलते हैं। किसी का कोई डाउट है? यस। सर हाँ बेटा बताओ। सर जैसे एक लाइन है, मैंने उसके ऊपर दूसरी लाइन को लीनियर कर दी, हम्म। तो सर जो छोटी लाइन है वो सर सिलेक्ट नहीं हो पा रही। नहीं, अगर जो आपने एक दूसरे के ऊपर लाइन कोलिनियर कर दी और दोनों की लेंथ अलग अलग है, जी ठीक है, सर। तो उसका सिलेक्शन आप ऐसे नहीं कर पाओगे बेटा। उसका सिलेक्शन फिर, क्योंकि फिर वो ऐसा होता है, जो छोटी लाइन है वो आपको अलग से दिखाई देगी। देखो इधर, जैसा ऐसा कुछ आ रहा है आपके साथ कि आपने एक लाइन बना दी, आपने इसको डायमेंशन दे दी, डायमेंशन देने के बाद मैंने एक और लाइन बना दी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट, सॉरी, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जो मैं इसको डायमेंशन दे रहा हूँ, ये थोड़ी छोटी लाइन है, इसको मैंने डायमेंशन दे दी, इट्स टेक नियर अबाउट 20, ठीक है। अब आप दोनों को कोलिनियर करोगे तो देखोगे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो गई। अब आप सिलेक्शन करोगे, देखोगे एक ये सिलेक्शन है और एक ये सिलेक्शन है, हमें छोटा वाला सेलेक्ट करना है। दिख रहा है? देखो, बट जो सिलेक्शन हो रहा है वो बड़े वाले का हो रहा है, छोटे वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? बाय मेकिंग अ बॉक्स। छोटे वाले को पूरे को बॉक्स के अंदर कर लो, छोटा वाला सेलेक्ट हो जाएगा, आप उसको डिलीट कर दो। क्लियर? ओके सर। और किसी का कोई डाउट? यस। किसी का कोई डाउट नहीं है? सर ये पेज नंबर 12 पे जो आपने वर्कबुक भेजी है उस पे एक फिगर है, सेकंड फिगर, वो एक बार आप बता देंगे? पेज नंबर 12। ये यस सर। बेटा ये मैं क्लास में बना चुका हूँ। आप पार्ट मॉडलिंग के सेकंड लेक्चर में देखोगे। डेट अच्छा तो मीन्स, सर मैंने, हाँ, वो अटेंड नहीं किया था, अगर, रह हाँ, गया था वो। उसमें उसमें मैंने इसको बना रखा है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और जो मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भेजता हूँ उनको आप लोग डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि कल फिर मेरे पास मैसेज आया कि आप सर 1 to 4 लेक्चर्स भेज दो फिर से, क्योंकि हम लोगों को शो नहीं हो रहा है। क्योंकि बेटा ड्राइव में स्पेस जो होता है वो 15 GB होता है, तो 15 GB मुझे नए लेक्चर्स अपलोड करने, तो मुझे पुराने हटाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं नई मेल आईडी नहीं बना सकता, क्योंकि ऑलरेडी 11 या 12 मेल आईडी बनी हुई है, ठीक है, और सब में डेटा भरा हुआ है। तो आप लोग पर्टिकुलर जो भी मैं लेक्चर भेजता हूँ उसको डाउनलोड कर लिया को, हार्डली 2 GB का होता है, ठीक है, और डाउनलोड करके अपने पास उसे सेव कर लो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि पर्टिकुलर आपके पास सेव है, मैं उसको लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको थोड़े दिन बाद वो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर? ध्यान रखना। चलो। सर नेक्स्ट पेज में जो सेकंड ड्राइंग है उसमें सर आपने कुछ इशू बताया था, सर क्या इशू था इसमें? कौन से नेक्स्ट पेज पे सेकंड ड्राइंग? इसमें हाँ जी सर, यही वाला। नहीं, इसमें कोई एग्जैक्टली। इशू नहीं बताया मैंने, बस यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी बस। ये लाइन, यहाँ पे एक ऐसी लाइन, आप जब 3D में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक एच शो होगी, यहाँ पे आप देखोगे आपको ऐसे एक एच दिखाई देगी बस, और कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो सर सर इस मतलब जो एग्जैक्ट हाँ बताओ। जो सर आपने ये जो एज एज बनाई है, हम्म। ये मर्ज नहीं थी ट्रायंगल के साथ? नहीं, मर्ज है फिर भी, ट्रायंगल के साथ मर्ज होगी फिर भी दिखाई देगी, ये एज तो पूरी दिखाई देगी ना तुम्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। तो सर जो मैंने कल आपको डाउट भेजा था ना, उस हम्म। वाले जो पार्ट में इनसाइड रिप आ रही थी, भाई ये लगी हुई जो ना, इसकी बात कर रहे हैं तो।
हाँ सर, ये एग्जैक्टली तो तो मैंने जब बाद में दोबारा से ट्राई किया था ना, हम्म, तो जो मेरा नीचे वाला पार्ट था ना, वो ऊपर वाले पार्ट के साथ मर्ज नहीं था। जब हम एक्सट्रूड करते हैं ना, तो उसमें मर्ज का ऑप्शन आता है। हाँ आता है। हाँ तो सर मैंने वो मर्ज नहीं किया था, तो इसलिए इनसाइड बन रही थी। फिर मैंने मर्ज किया तो फिर वो एग्जैक्टली सेम बन गई थी। तो तो सर जो सेकंड ड्राइंग है उस वाले केस में भी यही है कि अगर मैं मर्ज नहीं करूंगा तो अलग से नहीं नहीं, दिखाएगा ऐसा ट्रायंगल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में आइसोमेट्रिक में बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो एज है ना, ये आपकी पूरी एज यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी ही रहेगी सेम, ठीक है। और साथ में ये ओके, ऐसे ट्रायंगल बना होगा, ठीक है। ठीक ठीक है सर, वैसे बन गया मेरा वाला पोर्शन। ये नहीं बनेगा, इसको भी छोड़ देना। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कल मैं आपको जो पढ़ा रहा था, वो मैं आपको स्वैप पढ़ा रहा था। स्वैप में मैंने आपको बोला था कि जस्ट स्वैप बेस और बोस, जस्ट वी नीड अ प्रोफाइल एंड पाथ, ठीक है। अब देखो, प्रोफाइल और पाथ को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैंने सिंपल पाथ और प्रोफाइल डिस्कस किया था। अब मैं तीनों प्लेन्स को ऑन रखूँगा। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इस पर, ठीक है। बट इज़ दैट इंट्रोडक्टरी, आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और आज इस कमांड को ख़त्म करेंगे। बहुत बड़ी कमांड है ये, ठीक है। और इससे आपको बहुत सारे फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। देखो इधर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं स्केच में आता हूँ, मैंने एक प्लेन ले लिया। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको लिखना है साथ साथ मेरे, ठीक है। सबसे पहला मैंने जो आपको कल केस बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि 10 जो एग्जिस्टिंग प्लेन है उन्हीं का रेफरेंस मैं ले रहा हूँ। मैंने जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक पाथ बना दिया, पाथ की मैंने लेंथ ले ली, दिस टेकिंग इज 60। इसका भी मैंने एक एंगल दे दिया यहाँ से यहाँ तक, दिस टेकिंग इज दैट 150। ओके, इधर से इधर का एक एंगल दे दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इट टेक्स नियर अबाउट 25। मैंने कर दिया एग्जिट। अब आप देखोगे, मैं आता हूँ कहाँ पे, स्केच। मैं इस राइट प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि राइट प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, जो मैंने आपको कल केस बताया था। राइट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मल व्यू में आना है, ठीक है। आप चाहते हो प्लेन्स को हाइड करना, तो आप इनर साइड से प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पर एक सेक्शन क्रिएट कर दिया ऑन दिस पॉइंट। मैंने क्या जी एग्जिट। देखो ये कहाँ पे बन रहा है, ऑफसेट है। हमें कहाँ बनाना था, ऊपर बनाना था। एडिट कर लेते हैं, इसको उठा के इसके सेंटर के ऊपर रख देते हैं। अब मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ स्वीप। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपका स्वीप कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहले स्वीप में लिख लो केस नंबर 1। केस नंबर 1 लिखो, व्हेन पाथ एंड प्रोफाइल, व्हेन पाथ एंड प्रोफाइल lie on existing plane, when path and profile lie on existing plane। एग्जिस्टिंग प्लेन का मतलब है जो 3 प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं उन पे, ठीक है। लाई ऑन एग्जिस्टिंग प्लेन एंड प्रोफाइल is symmetry, and profile is symmetry around the path, and profile is symmetry around the path। इसमें आपको ऐसा एक सेक्शन बना लेना है और बिल्कुल ऐसे एक सर्कल या रेक्टेंगल जो भी आप बनाना चाह बना दो। ये केस है नंबर 1। क्लियर। लिखो केस नंबर 2।
केस नंबर 2, लिखो व्हेन प्रोफाइल इज offset from path, okay, when profile is offset from path. अब इसमें क्या है, जब भी प्रोफाइल क्या होगी, ऑफसेट होगी किसके, पाथ के, ठीक है। अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो ऑफसेट के भी दो तरीके हैं। जैसे आपका ये पाथ है, एक तो ऑफसेट ऐसा हो सकता है कि प्लेन तो यहीं पे, बट जो प्रोफाइल बनी, जो आपका सेक्शन बना हुआ है वो कहीं अलग दूसरी डिस्टेंस पे बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? दिस वन इज वन केस, दिस वन इज योर पाथ एंड दिस वन इज योर सेक्शन या प्रोफाइल। ठीक है, एक ये ऑफसेट का केस हो सकता है, दूसरा ऑफसेट का केस ये हो सकता है कि आपका जो पाथ है वो इधर कहीं बना हुआ है और जो प्रोफाइल है वो इधर कहीं मैंने बना दी है, इट एट सम डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? दोनों केस में देखोगे तो क्या है, पाथ और प्रोफाइल दोनों ऑफसेट हैं। इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज वर्टिकल ऑफसेट, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। क्लियर? यस, ओके, यस सर। चलो देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, 1 मिनट देना मुझे, इसमें देखना कहाँ गया, कैसे पता चलता है कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ये जो है ना, इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ठीक है पूरे। देखो बेटा, मैं इधर आ गया। अब जरा इन दोनों केसेस को देखते हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं। ऐसा भी केस हो सकता है, अब देखो ये तो यही है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, पाथ यही है, ओके। सेकंड केस, प्लेन अब भी आपके एग्जिस्टिंग प्लेन ही है, मैंने इसको एडिट किया, नॉर्मल रखा, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। पहला मैं वर्टिकल ऑफसेट में देखोगे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहीं पे सेक्शन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैंने कहीं पे सेक्शन ड्रॉ कर लिया, इधर मैंने डाल दिया इट्स टेक नियर अबाउट 20, इधर भी मैंने एक वैल्यू दे दी, इट्स टेक नियर अबाउट 20। ठीक है, सेंटर आप ओरिजिन से पोजीशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इधर आ गया। अब देखोगे ये क्या है, वर्टिकल ऑफसेट है, दिख रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट जो आपकी सेक्शन पड़ी हुई है या प्रोफाइल पड़ा हुआ है, देखोगे कुछ डिस्टेंस पे। मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? मैं आता हूँ स्वीप, सेलेक्ट, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखोगे इस केस में हुआ क्या, पर्टिकुलर पाथ की पोजीशन छोड़ के जहाँ पे मैंने प्रोफाइल बनाई है वहाँ पे मेरा स्वीप होगा। एक केस, दूसरा केस देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया, मैंने अपने तीनों प्लेन्स को ऑन कर लिया इनर साइड राइट से। मैंने एक प्लेन क्रिएट किया, इससे रिवर्स डायरेक्शन है इसकी, वैल्यू दे दी मैंने, ये कुछ इस टाइप का ऑफसेट है, दिख रहा है।
स्केच, मैं इधर आ गया, सेलेक्ट, क्लियर। अब आप सेक्शन बना दो, देखोगे आप मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ कर दिया। देखो ये ऑफसेट है, ओके। अब क्या होगा, मैं आता हूँ फीचर, स्वीप, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, दिख रहा है क्या हुआ। एंड दिस केस मैं ओके करूँगा, आपको देखो एक एरर आ जाएगी, क्योंकि इस सेक्शन को ये नहीं पता मैं इतनी डिस्टेंस किस पाथ के लॉन्ग ट्रेवल करूँ, ठीक है। तो ये जो आपने दो केसेस के फिगर जो बनाए हैं, इसमें लिख लो, इसमें तो स्वीप एग्जिस्ट करेगा, लिख लो स्वीप क्रिएटेड एट द पोजीशन ऑफ, स्वीप क्रिएटेड एट द पोजीशन ऑफ प्रोफाइल, स्वीप क्रिएटेड एट द पोजीशन ऑफ प्रोफाइल, लिखो इन दिस केस sweep not created or sweep fail. In this case sweep not created or sweep fail. क्लियर, बात समझ में आ गई भाई? यस जी सर। चलो आगे चलते हैं। थर्ड केस लिखो, केस नंबर थर्ड। अगर जो आपका जो प्रोफाइल है डेट विल बी लाई इन बिटवीन पाथ, मतलब वो एंड पॉइंट पे ना होके वो पाथ के बीचों बीच में है, डेट मीन्स इन बिटवीन पाथ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इधर आ गया, इसको हटा देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और जो ये प्लेन बनाया है इसको भी हटा देता हूँ, ओके। इसको एडिट कर लेता हूँ, नॉर्मल व्यू, और इसी में एक पाथ आगे की साइड और ऐड कर देता हूँ। डायरेक्शन दे देता हूँ, वैल्यू इज टेकिंग 80, एग्जिट, क्लियर। अब मैं आता हूँ स्केच, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको नॉर्मल व्यू में डालता हूँ, ठीक है। प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, दिख रहा है। हमें क्या करना, हमें एक प्रोफाइल बनानी है, मैं फिर से एक प्रोफाइल ले लूँगा लेकिन इन बिटवीन, मैंने कर दिया ओके। देन फीचर, गो टू स्वीप, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। अब देखोगे वो आपको तीन ऑप्शन दे देगा, आप एक के अकॉर्डिंग, दो के अकॉर्डिंग या तीन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, ठीक है। तो लिख लो, इसमें तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 एंड ऑन फुल गाइड। डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 एंड ऑन अ फुल गाइड। ये आपको इसी केस में मिलेंगे जब आप बीच में बनाओगे, वरना आपको ये ऑप्शन शो नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। देखो आगे देखो, अगला नंबर लिखो, फोर्थ नंबर लिखो, व्हेन पाथ एंड प्रोफाइल, व्हेन पाथ एंड प्रोफाइल exist on, when path and profile exist on
plane normal to path when path and profile exist on plane normal to path exist on plane normal to path. प्लेन नॉर्मल टू पाथ. देखिए फोन हिमांशु, ठीक है. देखो देखो, ठीक है. मैंने क्या कर लिया, इसमें क्या होगा, आपका पाथ कहीं भी हो सकता है. अब आपको इसके नॉर्मल एक प्लेन क्रिएट करना है एंड वी मेक अ स्वीप अलोंग दैट. आपको उसके अलोंग एक स्वीप बनाना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना. मैंने इसको हटा दिया. 1 2 डिलीट. यस, मैंने इसको सेलेक्ट किया. 1 2 3 प्लेन. अच्छा, प्लेन इधर से ऑन है बेटा, यहाँ से ऑन कर लो, इनको शो कर लो. अब देखो मैं आ गया स्केच, मैं इधर आ गया. अब सपोज दैट आप मान लो आपके पास जो पाथ है वो इस इधर कहीं पड़ा हुआ है. इज दैट नो एग्जिस्टिंग प्लेन ऑन विच वी ड्रॉप प्रोफाइल. कुछ ऐसा है. अब आपको क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू क्रिएट अ प्लेन नॉर्मल टू द पाथ. वी वांट टू क्रिएट प्लेन नॉर्मल टू द पाथ. जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके, स्केच, सेलेक्ट, इधर आ गया. बड़ा आसान है. और सबसे ज़्यादा जो होगा वो यही यूज़ होगा इन केस ऑफ स्वीप. जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो इसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा जिसमें आपको एक नॉर्मल प्लेन क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द पाथ और आपको स्वीप कर देना है. ठीक है, देखो इधर. नाउ वी क्रिएट अ सेक्शन. Now we want to change the section. Select this and mark it construction. Select this and mark it construction. Exit. देखो बेटा. Now we go for what? We go for sweep along this. देखो ऐसा कुछ बन गया. This will be a normal to. हमेशा आपको ध्यान रखना प्लेन आपको नॉर्मल टू द पाथ बनाना पड़ सकता है. ठीक है, आगे लिखो. सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा. नेक्स्ट 5th नंबर लिखो. व्हेन पाथ एंड प्रोफाइल बोथ आर क्लोज. व्हेन पाथ एंड प्रोफाइल बोथ आर क्लोज. When path and profile both are close. थोड़ा सा ध्यान देना बेटा. मैंने प्लेन्स ऑन किए. स्केच, सेलेक्ट, क्लिक. इस पर मैंने एक स्लॉट डाल दिया. दिखते कि सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर इज हेयर. मैंने इधर एक स्लॉट बना दिया. डायमेंशन दे दी. इट्स टेक नियर अबाउट 50. इसकी लेंथ दे दी. इट्स टेक नियर अबाउट 200. ये आपका पाथ है क्योंकि इसमें पाथ और प्रोफाइल दोनों क्लोज होने. मैंने पाथ बना दिया. नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ प्रोफाइल. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना.
select sketch, select right plane or front plane, both are at normal to that sketch. मैंने right ले लिया, select. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, now we want to draw a section. सेक्शन आपको कैसा बनाना है, now we draw a circle, given the dimension, take near about 25. देखो ये मूव हो सकता है. नाउ वी वांट टू प्लेस ऑन पाथ एंड मार्केट पियर्स. बेटा ये एक पियर्स कंस्ट्रेंट होता है, ये 3D में ही आता है. डेट मीन्स जब भी आप किसी एज पे सर्कल के पॉइंट को रखते हो, ठीक है, नॉर्मल, इट्स टाइप ऑफ कोइंसिडेंट, ठीक है. मैंने एक सेक्शन बना दिया इधर. नाउ अगेन वी ड्रॉ अनदर सेक्शन. दैट्स वी टेक ट्रिम. दिस विल बी अ लुक लाइक. इनको हटा देते हैं. ओके, exit this. Now feature, sweep, select, and we want to draw on this. Just click on OK. देखो बन गया. हेलो, डन. और देखो इसको हटा देते हैं. edit, normal, select and delete it. एक नया शेप बनाते हैं. take 300. Let's take 170. इसको हटा देते हैं. Again we select a plane. Normal, and we draw a profile. Select this, mirror, need a center line at this point. Take vertical
and on this point center line of infinite length at this point it's take horizontal. देखो बेटा ये कंस्ट्रेंट नहीं है. Select it, select the point, थोड़ा सा इसको टिल्ट करो. Select the point and mark it coincident. This one, select this point and mark it coincident. अब देखो इसके साथ अब भी एक प्रॉब्लम है, ये सीधी नहीं है, इसको आप कर दो हॉरिजॉन्टल. नॉर्मल वेव, now select it, take it mirror entities is this one and want to mirror about this. Done. Trim. Again we select this one, want to mirror about this. Okay, exit, feature, mirror, just select it and want to mirror about this, just click on OK. Okay, okay. हेलो. सर लास्ट में आपने किसको सिलेक्ट किया था? लास्ट में बेटा मैंने स्वीप किया है, आप देख लो. नाउ वी सेलेक्ट स्वीप. फर्स्ट सेलेक्ट सेक्शन, देन सेलेक्ट दिस वन. ओके, देखो. ओके सर. बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ एवरीथिंग इज सेम. ठीक है. एंड नाउ वी वांट टू सेलेक्ट 1, 2 and 3 लाइन ओनली. मतलब मैंने बना तो पूरा रेक्टेंगल रखा है, बट मैं रेक्टेंगल में से कुछ एंटिटीज़ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ. डेट मीन्स वी सेलेक्ट अ पार्शियली स्केच. ठीक है, वी सेलेक्ट अ पार्शियली स्केच. अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देना. देखो बेटा, इसके लिए एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन मैनेजर. ठीक है, तो हेडिंग डालो, इसमें इसी में लिखो. आई थिंक ये केस नंबर 7 होगा. ठीक है, लिखो बेटा, इसमें लिखो सेलेक्ट पाथ बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैनेजर. सेलेक्ट पाथ बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैनेजर. Select path by the help of selection manager. ब्रैकेट में लिख लेना सेलेक्ट पार्शियली पाथ. आपको पूरा पाथ सेलेक्ट नहीं करना है, कुछ सेगमेंट सेलेक्ट करना है पाथ का. सेलेक्ट पार्शियली पाथ और सेगमेंट ऑफ पाथ. सेलेक्ट पार्शियली पाथ और सेगमेंट ऑफ पाथ. अब देखो बेटा, स्वीप ले लिया, ठीक है, सेक्शन ले लिया, ठीक है, पहली चीज़ बिल्कुल ठीक है. अभी तक आप इसको सेलेक्ट कर लेते थे, आप इस पर क्लिक करते थे. अब आपको क्लिक नहीं करना है, जस्ट प्लेस कर्सर एंड राइट क्लिक. ठीक है, लिख लो क्या करना है. फॉर दिस जस्ट प्लेस कर्सर ऑन पाथ एंड राइट क्लिक. जस्ट प्लेस कर्सर ऑन पाथ एंड राइट क्लिक. आपको फिर से देख लो, आपको क्लिक नहीं करना है, आपको केवल कर्सर को प्लेस करना है, राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट सिलेक्शन मैनेजर. एंड सेलेक्ट सिलेक्शन मैनेजर.
एंड सेलेक्ट सिलेक्शन मैनेजर। मैंने सिलेक्शन मैनेजर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्शन मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद पहला मुझे ये चाहिए, दूसरा मुझे ये चाहिए, तीसरा मुझे ये चाहिए। मुझे बस यही 3 लाइन चाहिए थी, मैंने कर दिया ओके। अब देखो आपको इधर का चाहिए या इधर का चाहिए या कंप्लीट चाहिए। मुझे कंप्लीट चाहिए, मैंने कर दिया ओके। देखो ये भी आपका एक स्वीप है। क्लियर? यस। ये समझ में आया कि मैंने सिलेक्शन मैनेजर को कैसे यूज़ किया है? फिर से देख लो एक बार। ध्यान देना, इसको हटा रहा हूँ। यस, एक मैंने ये सेक्शन बना रखा है, दूसरा सेक्शन एक और बना रहा हूँ, स्केच। इसी प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ, नॉर्मल व्यू, और इसी प्लेन पे मैंने एक और सेक्शन बना दिया, ठीक है। इट्स लुक लाइक ये ऐसा सेक्शन है। अब मैं 2 अलग अलग स्वीप करना चाहता हूँ, उधर वाली प्रोफाइल पे और इधर वाली प्रोफाइल पे। थोड़ा सा ध्यान देना, आपको 2 बार स्वीप चलाना पड़ेगा। फर्स्ट स्वीप, दिस वन इज योर पाथ, एंड राइट क्लिक सिलेक्शन मैनेजर, वी सेलेक्ट फर्स्ट, सेकेंड, एंड वी दैट ओके, या थर्ड ले लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे आपको लगे ओके, आप ओके कर दो, रिवर्स डायरेक्शन कर दो, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी ठीक है, ओके। अब मुझे इस साइड पे चलाना है। देखो आपको पाथ आपका दिखाई नहीं दे रहा है। पाथ आपका देखोगे यहाँ पे हाइड हो जाता है, आप पाथ को राइट क्लिक करके शो कर लो, डन। जब भी स्वीप ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपका पाथ जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड हो जाता है। उसको शो करने के लिए आपको स्वीप के अंदर जाना है, एंड लेट्स वी सेलेक्ट पाथ, राइट क्लिक, एंड आपको क्या करना है, ये हाइड था, आपको इसे शो करना पड़ेगा। क्लियर? ये भी देखो हाइड है, राइट क्लिक कर लो, इसे भी शो कर लो। देखो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे अब दिख रही होगी। क्लियर? अब देखो बेटा, मैंने फिर से लिया स्वीप, सेलेक्ट दिस। इसके लिए मैंने फिर से राइट क्लिक किया एंड सिलेक्शन मैनेजर, फर्स्ट, सेकेंड, इतना ठीक है, आप ओके कर दो। दिख रहा है? नाउ वी क्लिक ऑन ओके, डन। देखो डन। अब आपने स्केच एक ही बनाया है, लेकिन उस स्केच को आपने 2 बार अलग अलग स्वीप में यूज़ किया है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताए, कोई यहाँ तक की डाउट हो किसी को? नहीं। आगे लिखिए केस नंबर 8। सर जो ओपन रहेगा सर, उसके लिए भी तुम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ओपन के लिए भी आप कर सकते हो, बट उसमें सेगमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक सर्कल बना रखा है या हाफ आर्क बना रखी है और आप उसको सेगमेंट में 2 बार स्वीप करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सर पहले मैंने एक प्रोफाइल बनाया, फिर मैंने उसको स्विफ्ट किया, फिर मैंने एक और उसी पे प्रोफाइल बनाया, फिर मैंने किया, मतलब अलग अलग। हाँ, अलग अलग टाइप का। दो प्रोफाइल कर सकते हो एक पे, ठीक है। हाँ फिर ये डाउट 2 दिन से था मेरा, आज क्लियर हो गया, थैंक यू। आगे देखो बेटा, इसको हटा देते। इसको भी हटा देते। अब आप लिखिए केस नंबर 8।
लिखो स्वीप या स्वेप्ट, स्वीप by using more than one guide curve, more than one guide curve, more than one guide curve। आगे लिखो, मोर देन वन गाइड कर्व, आप उसको पाथ भी बोल सकते हो, आप उसको गाइड कर्व भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे लिखो, लिखो कंडीशन फॉर गाइड कर्व, कंडीशन फॉर द गाइड कर्व, लिखो आगे, guides should be coincide with section, guide should be coincide with section। देखो बेटा, जैसे आपने एक ये पाथ बना दिया, आपने यहाँ पे एक गाइड दिखा दी, ये आपका पाथ है, सॉरी आप, ये आपकी प्रोफाइल है और ये आपका पाथ है। अब मैं एक गाइड और बनाना चाहता हूँ जिसके रेफरेंस में इसको ऐड करना चाहता हूँ। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, ये इसके अकॉर्डिंग भी चले और इसके अकॉर्डिंग भी चले। बात समझ में आ गई? तो इसको अब हमें करना है, देखते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो गाइड है, ये आपका जो पाथ है, दिस शुड बी कोइंसाइड विद व्हाट, विद सेक्शन। ठीक है, मतलब आपका सेक्शन तो एक ही रहेगा, ठीक है, कर ले यार इसके बाद। आपका सेक्शन तो एक ही रहेगा, बट जो आपकी गाइड कर्व हैं वो आपकी क्या होंगी, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, देखो इधर मैंने क्या स्केच, नॉर्मल, ध्यान देना, मैंने इसको कर लिया हाइट। अब देखो आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले एक बार प्लेन शो कर देते हैं, मैं टॉप प्लेन ले रहा हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ कर दिया। कैसा सेक्शन है, अभी मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ किया है। सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, ओके, एग्जिट कर लिया, स्केच, क्लिक, नॉर्मल। सबसे पहली गाइड जो आपको बनानी है वो आपको ध्यान रखना है, सेंटर से बनानी है और स्ट्रेट बनानी है। ठीक, सेंटर से बनानी है और कैसी बनानी है, स्ट्रेट बनानी है, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपकी गाइड नहीं है, इसको आप पाथ बोलोगे। ठीक, क्योंकि जो भी आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें एक तो पाथ होता था और एक आपकी प्रोफाइल होती थी। बट अभी क्या होता था, ये जो पाथ है ये इसके अकॉर्डिंग ऐसे चलता था, नॉर्मल, ये ऐसे चलता था। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस ऐसे दे दूँगा, रेफरेंस गाइड, और अब मैं बोलूँगा इसके अकॉर्डिंग भी इसे चलना और इसके अकॉर्डिंग भी इसे चलना है। थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इधर आ गया, मैंने एक को ड्रॉ कर लिया, मैंने कर दिया एग्जिट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि गाइड जो है आपकी, दैट मीन्स गाइड नंबर 1, 2, 3, दे आर लाई ऑन डिफरेंट स्केच। ठीक है, तो लिख लो, इन केस ऑफ मोर देन वन गाइड,
in case of more than one guide, guide should be lie in different sketch. Guide should be lie in different sketch. इतनी बात समझ गए? देखो बेटा, मैंने यहां पे एक गाइड बना दी। स्केच सेलेक्ट, एस्केप। अब देखो मुझे क्या करना है, इसके पॉइंट को इसके ऊपर क्या करना है, कोइंसाइड करना है, उसके साथ पियर्स करना है। पियर्स करोगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी उसके साथ। देखो चिपक गई। अब इसको जरा शेप दे देते हैं। नॉर्मल व्यू, ठीक है। एग्जिट। अब जरा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। फीचर, स्वीप, पाथ, गाइड, सॉरी प्रोफाइल एंड पाथ। यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइड कर। आप जैसे ही गाइड कर को ओपन करोगे और गाइड को सेलेक्ट करोगे, देखो ये क्या हो गया, फेल हो गया। हो गया फेल, क्यों? कोई बता सकता है? अब थोड़ा ध्यान देना, मैं इसे ओके करूंगा, ये एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि सर्कल अपने शेप को चेंज नहीं कर पा रहा है। अब सर्कल का डायमीटर हटा दो थोड़ी देर के लिए। पहले डायमीटर डिफाइन करो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। एग्जिट। सारी चीज़ें आपकी सेम है। मैं करता हूँ स्वीप, 1 2 गाइड, क्लिक, थर्ड। चेंज हो गया? यस। अब ऐसा क्यों है? मैं जब कंस्ट्रेंट दे रहा हूं तो वो स्वीप क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बेटा इसमें देखोगे आप, ऊपर से लेके नीचे तक प्रोफाइल तो आपकी सेक्शन है, सर्कुलर है। आप कहीं से भी देखोगे आपको पूरा सर्कल ही दिखाई देगा, नीचे से लेके ऊपर तक। बट सर्कल का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द गाइड। बात समझ में आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। फिर से देखो, सब कुछ हटा देते हैं। स्केच, सेलेक्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। इधर आया मैं, और इसकी जगह मैंने इस बार इलिप्स बनाया है। स्मार्ट डायमेंशन, वन 120, और इसको मैंने कर दिया 40। एग्जिट। फ्रंट प्लेन पे आ गया, पहली गाइड बना ली। एग्जिट किया, सेकेंड गाइड बनानी है, फिर से प्लेन फ्रंट, सेलेक्ट, क्लिक। अब देखो इधर मैंने क्या किया, मैंने एक पाथ दे दिया। इसको पकड़ा,
इसको पकड़ा और दोनों को उठा के मैंने पियर्स कर दिया। एग्जिट, फीचर, स्वीप, पहला सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन, एंड इन गाइड कर्व दैट्स वन इज योर सेकंड सिलेक्शन। देखो फेल हो गया। फिर से वही कहानी है, क्योंकि आपने इलिप्स को कंस्ट्रेन किया है तो इलिप्स अपने साइज़ को छोटा या बड़ा नहीं कर सकता। हटा देते हैं। मैं आ गया किधर, स्वीप, सेंटर, गाइड इज अबाउट दिस, क्लिक ऑन ओके। दिख गया? यस सर यस सर। सर ये बन तो जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग डायमेंशन ही नहीं दे रहे कहीं पे, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कंस्टेंट पे कैसे लगाएंगे? मतलब लगा रहे हैं तो बन नहीं रहा है। तो सर ये तो फिर कोई भी रफ डायग्राम बन जा रहा है, डिजाइन बन जा रहा है हमारा। नहीं, इसको आप रफ डायग्राम नहीं बोलोगे ना, आप डायमेंशन देके फिर आप डायमेंशन को हटा रहे हो। जब आप इसको मेजर करोगे तो जो आपने डायमेंशन दिया आपने, आपकी उसी डायमेंशन का फिगर बनेगा। ठीक है, बस हमने डायमेंशन हटा रखे हैं, बट वो वही वही उसी डायमेंशन में है वो। बिल्कुल सर, ये उसी डायमेंशन में है। और ये जो चेंज हो रहा है इलिप्स, इसका सेक्शन का साइज मुझे पता ही नहीं है। ये तो मैंने पाथ के अकॉर्डिंग चेंज किया। पाथ को आप कंस्ट्रेन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये जो यस सर। ये जो स्प्लाइन बनाई है, इसके पॉइंट्स को आपको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्प्लाइन ही पाथ हो सकता है आर्क हो, 2-4 आर्क बनी हुई हो, उनको बना के मिला के बनाया गया हो। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक आर्क हो, सर्कुलर आर्क हो, फिर से इससे टेंजेंट एक सर्कुलर आर्क हो, फिर से एक टेंजेंट सर्कुलर आर्क हो, आपको सबकी रेडियस दे रखी हो। बात समझ में आ गई? तो आपको Yes, सबको sir. कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक, और देखो, और ये जो इलिप्स है, जो नीचे इलिप्स बना है, उसकी डायमेंशन वही होगी जो आपने डायमेंशन वहाँ पे डिफाइन की थी। ठीक है, जब आप इसको ड्राफ्ट करोगे उस केस में। ठीक है, और देखो, इसको हटा देते हैं। अब अगर जो मुझे एक से ज़्यादा गाइड देनी है, मैं दे सकता हूँ एक से ज़्यादा गाइड, बट जनरल फिगर आपको जो मिलेंगे वो एक गाइड पे मिलेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्वीप। एक गाइड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसमें मैंने देखोगे एक गाइड यूज़ की है जो साइड में बनी है। अगर जो मुझे दूसरी गाइड देनी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको हटा रहा हूँ, स्वीप को डिलीट कर रहा हूँ। मैं स्केच में आया, मैंने फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया, नॉर्मल लिया, मैंने इधर से एक और गाइड बना दी। ये थोड़ी सी देखो मैंने टेढ़ी बनाई है। सेलेक्ट, क्लिक, पियर्स, ओके। अब आप एग्जिट कर लो। फीचर, स्वीप, 1 2, गाइड कर में आप इसको पहले सेलेक्ट करोगे तो देखो ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप को इसने चेंज कर लिया। बट अगर जो मैं दूसरे वाले को सेलेक्ट करूंगा ये फिर से फेल हो जाएगा। दिख रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो इलिप्स है उसका शेप इलिप्स नहीं बचेगा अगर जो वो दोनों गाइड को फॉलो करेगा। क्लियर? मेरी बात समझ गए? हाँ जी सर। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो शेप आपने क्रॉस सेक्शन में डाला है वो शेप आपका कंटिन्यूअस ऊपर तक रहेगा, बस उसका साइज हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो। क्लियर? यस। बट अगर जो मुझे दो गाइड के साथ कुछ भी बनाना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, आपको एक ही गाइड यूज़ करनी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर जो आपको दो गाइड के साथ कुछ भी बनाना है,
तो जो आप सेक्शन बनाओगे वो आप किससे बनाओगे? स्प्लाइन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी स्प्लाइन की होती है। क्लियर? ना तो सर्कल लेगा, ना इलिप्स लेगा, ना ट्रायंगल लेगा, ना रेक्टेंगल लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। दूसरी गाइड में वो केवल क्या लेगा? स्प्लाइन का क्रॉस सेक्शन लेगा। अब मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस? कि मैंने स्प्लाइन क्यों बनाया है? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने आप को चेंज करने की। एग्जिट, प्लेन, स्केच, पहला तो लाइन बनेगा, एग्जिट, नॉर्मल, फर्स्ट, एग्जिट। एक और बना लेते हैं, एग्जिट। अब मैं चलता हूँ फीचर, फर्स्ट, सेकेंड, गाइड, थर्ड। देखो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चेंज हो गया। देखो कैसा शेप चेंज किया है, दिख रहा है? अगर जो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये और टाइम लेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। सेलेक्ट, और देखो ये कैसे चेंजेस कर देगा। सर गाइड कर्व्स में सीक्वेंस मैटर करता है क्या, कि बस सिलेक्शन मैटर करता है? नहीं, सिलेक्शन मैटर करता है बेटा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ओके सर। ठीक है। इसमें कुछ अजीब सा शेप बनेगा, एकदम निकला हुआ इधर उधर। अब उसको क्या करना पड़ता है? हर एक पॉइंट पे सेक्शन कंप्यूट करना पड़ता है, कैसा सेक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर तक की जाके आपको फाइनल शेप दे पाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस हो गया है, क्योंकि इधर भी स्प्लाइन है, नीचे भी स्प्लाइन है, साइड में एक लाइन के अबाउट कंप्यूट कर रहा है। आपको एक गाइड यूज़ करनी है, आपको ध्यान रखना है, आपको 2-4 गाइड नहीं बनानी है। आप बना तो कोई लिमिट नहीं है, बट उतना कंप्यूट कर पाना सेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है।
इसने तो बहुत टाइम ले लिया यार। दिख रहा है? देखो देखो, अगर जो इसे मैं ओके कर देता हूँ, देखो कि कैसा शेप बनेगा पता ही नहीं है। बट उसने दोनों गाइड को फॉलो किया है। क्लियर? हेलो, आवाज़ आ रही बेटा? यस सर। सार्थक, हेलो यस सर। बेटा, क्या हुआ? अभी टाइम क्या हो रहा है? सर तबीयत खराब थी तो इसीलिए आज देर से उठा थोड़ा। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों को एक ही गाइड को यूज़ करना है, ठीक है? बाहर बारिश हो रही है? रिजवान,
देखो बेटा, इसने मुझे एरर दे दी, दिस वी कुड नॉट फाइंड दिस। ये जो कप्स फॉर्म हो रहा है ये दिख रहे हैं, ये डिस्टॉर्शन है। ये आप देखोगे तो अंदर घुसा हुआ मटेरियल है काफ़ी। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो मेरी गाइड होगी उसके शेप को और चेंज करेंगे, ठीक है। अभी देखोगे, ये देखोगे कुछ कप्स फॉर्म हो रहा है, जैसे इधर देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है, एक गाइड आप यूज़ करो, 2 गाइड आप यूज़ मत करो, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। सर हेलो, हेलो सर। कौन बेटा? सर तनुल। हाँ तनुल, बता यार। सर अगर जैसे ये डबल गाइड से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये लोडिंग वगैरह पे इतना टाइम हो रहा है, तो इस हिसाब से तो अगर हम आगे किसी कंपनी वगैरह में अप्लाई करते हैं तो उनकी भी डिमांड नहीं होगी ऐसी तो? नहीं नहीं बेटा, ये इसकी कमांड थोड़ी अलग है। ऐसे अगर जो कोई शेप बनाने तो उसकी कमांड अलग है। इतने कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स जो होते हैं वो सरफेस में बनते हैं, ठीक है। मतलब वो अंदर से हॉलो होते हैं, वो फिर आगे बाद में सॉलिड किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सर ऐसे डबल गाइड की डिमांड रहती है, लेकिन उनका मतलब अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। वो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर। अब आप इसे ओके कर दो। ये आपका फाइनल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये केवल एक केस में प्रॉब्लम आएगी, जब आप एक से ज़्यादा गाइड यूज़ करोगे, और वो भी किसके, स्प्लाइन के क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गई बात किसकी। एक ऑप्शन और आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्विस्ट, ठीक है। हेडिंग डालो, लिखो अगला केस, ट्विस्ट अलोंग अ पाथ, ट्विस्ट अलोंग अ पाथ। ट्विस्ट अलोंग अ पाथ लिखो। इन केस ऑफ ट्विस्टिंग, in case of twisting, we use straight line path. In case of twisting, we use straight line path. इस केस में आपको जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही रखना है, ठीक है, क्योंकि वो ट्विस्टिंग करने के लिए एक एक्सिस लेता है जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना। स्वीप, एवरीथिंग इज़ ओके। पहला पकड़ लिया, सेक्शन पर पाथ पकड़ लिया, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको आना है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में देखोगे एक ऑप्शन है ट्विस्ट वैल्यू, दिख रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब आपको करना क्या है, अब आपको ट्विस्टिंग की वैल्यू बतानी, ठीक है। देखो, आप जितना भी इसको ट्विस्ट करना चाहते हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ट्विस्टिंग की वैल्यू डालनी है। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है डिग्री में देना, रेडियन में देना, रेवोल्यूशन में देना है। आप कितने रेवोल्यूशन देना चाहते हो, देखो, जस्ट क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको जो पाथ है वो स्ट्रेट रखना है, और जो प्रोफाइल है वो सर्कुलर प्रोफाइल नहीं रखनी है, क्योंकि सर्कुलर प्रोफाइल ट्विस्ट नहीं होती। क्लियर? हेलो? क्योंकि आपकी सर्कुलर प्रोफाइल ट्विस्ट नहीं होगी, इसीलिए आप सर्कुलर प्रोफाइल नहीं बनाओगे। इसको मैं हटाता हूँ, कुछ और देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको भी उड़ा देता हूँ, हटा देता हूँ मैं। अगर जो यही चीज़ मैं ऐसे बना देता हूँ, स्केच, मैंने एक प्लेन ले लिया एंड जस्ट वी ड्रॉ सेक्शन, ये आपका बन गया प्रोफाइल। मैं आ गया स्केच,
नॉर्मल, और देखोगे मैंने पाथ को इधर से थोड़ा सा ऑफसेट बना दिया, बट पाथ अब भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है? यस। फीचर, स्वीप, सेलेक्ट दिस पाथ इज ओके। अब मैं आ जाता हूँ ऑप्शंस, ट्विस्ट, सेलेक्ट रेवोल्यूशन। आप यहाँ से रेवोल्यूशन बता दो, क्या हो गया, दिख रहा है? थोड़े रेवोल्यूशन कम करो, देखो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। क्या हुआ? जहाँ पे आपका पाथ था उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया है, व्हाट, ट्विस्ट हो गया है। तो आपके पाथ की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है? आगे चलते हैं, लिखो स्वीप ऑन एज। स्वीप ऑन एज, स्वीप ऑन एज। स्वीप ऑन एज, देखो बेटा, अब आप मान लो सपोज दैट मुझे इस एज के ऊपर स्वीप करना है, दिख रहा है? स्वीप ऑन एज का मतलब है किसी भी एज को पकड़ के आपको उसके ऊपर स्वीप करना है। मैंने इस एज को सेलेक्ट कर लिया, उससे पहले मैंने एक नॉर्मल प्लेन बना दिया ऑन द ऑफ दिस एज, बन गया। तो सबसे पहला काम क्या है, क्रिएट अ नॉर्मल प्लेन और सेलेक्ट नॉर्मल फेस टू द एज। क्रिएट अ नॉर्मल प्लेन और सेलेक्ट व्हाट, क्या सेलेक्ट करना है, नॉर्मल फेस। मैं इधर आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, नाउ वी गो टू दैट नॉर्मल व्यू। ओके, नॉर्मल व्यू में मैं इधर से देखोगे मैं यहाँ पे एक सेक्शन डाल रहा हूँ, एग्जिट। अब आपको कुछ नहीं करना, नाउ वी फीचर, गो टू दैट स्वीप, सेलेक्ट द पाथ, select the profile. After selecting the profile, now we select path. Done. Okay, देखो, it's look like, बात समझ में आ गई भाई? और देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, वैल्यू इज़ 200 एंड वैल्यू इज़ 120। एग्जिट, इसको बेटा मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ओके, अब देखो मुझे करना क्या है, स्केच, मैं इधर आ गया, स्केच से एक लाइन बना दी, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट दिस एंड मार्क इट परपेंडिकुलर। फर्स्ट थिंग, ड्रॉ सेंटर लाइन, ये मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा। जस्ट वांट टू मेक अ मिरर, सेलेक्ट वन
and 2 and mark it parallel. Okay. Mirror इट्स लुक लाइक, ठीक है। एग्जिट। अब मैं इसको इसकी एज पे चलाना चाहता हूँ। क्लियर? कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। फीचर सेलेक्ट, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है प्रोफाइल, आस्किंग अबाउट पाथ, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, इट्स ओके। बट आप जैसे ही सेकंड को सेलेक्ट करोगे, देखो ये सेलेक्ट नहीं कर रहा, बट मुझे सेकंड पे भी चलाना है, तो आप इसको यहाँ से पहले हटा दो एंड यूज सिलेक्शन मैनेजर, जस्ट राइट क्लिक, सिलेक्शन मैनेजर, सेलेक्ट 1 2 3 एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। बन गया? यस। बात समझ में आई? और देखो, मैं फिर से इधर आ गया, एडिट किया मैंने इसके पाथ को फिर से क्लियर किया। नाउ राइट क्लिक, सिलेक्शन मैनेजर, सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही आप ओके करोगे, दे फॉलो द ऑल द एजेस। बट एक चीज़ आप देख रहे हैं, मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अगर जो मैं ऐसा कर दूँ, जस्ट डिलीट इट, सेलेक्ट फर्स्ट, राइट क्लिक, सिलेक्शन मैनेजर, 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसे ओके कर दूँ, दिख रहा है? इट इज़ ओके। बात समझ में आ गई? हेलो हेलो। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, और देखो, तो दिस वन इज कॉल्ड स्वीप ऑन एज। वो कैसी भी स्वीप एज हो सकती है। अगर जो कोई कर्वी एज है तो कर्व पे बनेगा, ठीक है, और अगर जो कोई सिंपल स्ट्रेट एज है तो एज पे बनेगा। जैसे मुझे इसी पे कुछ बनाना है, थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ वी सेलेक्ट अ प्लेन स्केच, सेलेक्ट दिस, normal view, and we want to make on आर्क ले लेते हैं, 1 offset, select and reverse, make it 5, just join it and just join it. Okay, देखो, now we go for the sweep, path, right click, selection manager, 1 2 3 एंड 4। मैं ओके कर रहा हूँ, इट्स लुक लाइक। क्लियर?
बात समझ में आ गई? चलो, अब ये तो बात किसकी हो गई? दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज़ कॉल्ड स्वीप। स्वीप आपको एज पे करना है, स्वीप आपको पाथ अलग अलग है, पाथ सिगमेंट्स में है, सिलेक्शन मैनेजर को कैसे यूज़ करना है, दिस ऑल अबाउट व्हाट? दिस ऑल अबाउट स्वीप। ठीक है, हेडिंग डालिए स्वीप कट, स्वीप कट। लिख लो बेटा, इसमें क्या होगा? लिख लो, टू रिमूव मटेरियल, टू रिमूव मटेरियल along a path, to remove material along a path by using sweep cut। लिखो all conditions, लिखो in sweep cut all conditions, in sweep cut all conditions is same as, all conditions is same as swept base or boss, same as swept base or boss। अब इसमें आप देखोगे आपकी सारी कंडीशंस जो हैं वो स्वेप्ट कट की, स्वेप्ट बेस और बोस के अकॉर्डिंग क्या होती हैं? सेम होती हैं। ज़रा देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे कुछ मटेरियल एडेड है, मैं आता हूँ स्केच, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्टेड, नॉर्मल व्यू, मैं यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करता हूँ, एग्जिट, मैं आता हूँ स्केच, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नॉर्मल, ओके। अब आप देखोगे यहाँ से मैंने एक कट निकाला, कुछ इस फॉर्म, ओके। फीचर स्वीप कट, सेम सिलेक्शन, ऑल थिंग विल बी सेम। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 and 2। जैसे ही आप इसे ओके करोगे, नाउ द मटेरियल इज रिमूव्ड, दिख रहा है, नाउ द मटेरियल इज रिमूव। और देखो, इसको हटा देते हैं, इन दोनों को भी हटा देते हैं। स्केच, सेलेक्ट दिस फेस, and we use a profile, suppose we create a circle with trim, finish, feature, swept cut, select, right click, selection manager, 1 2 3, then 4, just click on OK, done। ओके, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। तो जितनी भी कंडीशन कट की हैं, दे ऑल द सेम, ठीक है। आप सिलेक्शन मैनेजर ले लो, या सपोज दैट अगर जो आप अपनी ड्राइंग शीट खोलते हो, ड्राइंग शीट में ये फिगर है,
ओके, देखोगे इधर वैल्यू दे रखी है कुछ 160, 145। देखो ये कैसे बना हुआ है। पहले फ्रंट प्लेन ले लो, ड्रॉ 2 लाइंस, 1, 2, given dimension, and there is a fillet, of radius 90। दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट फिलेट 1 and 2, 1 2 3 4 5 6 7 90, click on OK, finish, go to sketch, first create plane, select, click on that, click on OK, sketch, select plane, normal view, and the radius is mentioned at here। दिख रहा है, देखो, that is 65 and 97, outer is 97 and cut is 65। पहले आप बना लो मेन, and diameter is 97, so diameter is 97, exit, feature, sweep, select and select। Now first thing is okay। Now here is that a 2 circle and diameter is 225 and the thickness of this one is 25 and the thickness of this one is what, 20। दिख रही है। So just go to the top, it's isometric, sketch, go to the top, diameter is 225 exit, extrude, and let's go to downward, इधर आ जाओ, and this one is the top, height is what, 25, 25, okay, and on this one the diameter is same, two to 5, feature, extrude, inside, and diameter is 20, okay। Now we want to make a slot, so देखो आपको करना क्या है, select plane, normal view, now we draw a sketch, of diameter 65, exit, just go there, here is your path, so show the path, and feature, go to the swept cut, section and path, just click on OK, देखो बन गया। अब इधर देखोगे यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, 1 2 3, ये क्या है, दिस वन इज रिब,
ठीक है, अब आपको रिब लगानी है। ठीक है, अभी आप एक रिब बना पाओगे, आप इतनी रिब नहीं बना पाओगे जितनी इसमें बनी हुई है। ठीक है, ड्राइंग व्यू को रीड करना और बताना इसमें कितनी रिब बनी हुई है टोटल। ठीक है, 3 रिब बनी हुई हैं, तो अब आप एक ही बना पाओगे, कैसे बनेगी वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस वन इज़ ऑल अबाउट स्वीप। कल मैं इसके आगे चलूँगा। ठीक है, ओके, मार्क योर अटेंडेंस। कल भी 3 से 4 लोगों ने अटेंडेंस रात में मार्क की है 8 o'clock। ठीक है, हेलो सर। हाँ कौन? हाँ भाई बताओ। जी सर, जकी सर, मेरे सॉलिडवर्क्स में जैसे ही मैं न्यू फाइल खोलता हूँ ना, पार्ट में करता हूँ क्लिक, तो उसमें खुद यूनिट जो है वो एमकेएस में हो जाता है। तो सर हर बार वो करना पड़ता है मुझे? वो बेटा आप चेंज नहीं हो सकता, वो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपने जब पहली बार ओपन किया है ना सॉलिड वर्क्स, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट एमकेएस यूनिट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, वो आप डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती। ठीक है सर। ठीक है।